कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चेन जियांग है उसने जो डैन उसको रिफाइन कर लिया था। मैं डैन का नाम भूल चुका हूँ। स्पिरिट पूछ करके डैन था, तो वहाँ एक बंदा आया था जो कि बोल रहा था मुझे बेच दो बोल के। तो उसने बोला कि ऑप्शन हाउस मिलेंगे तो वहाँ से ले जाना करके, है ना। तो और दोनों चेन जियांग और हुआ जिंग मिलकर उस बंदे को लूटने के फुल फिराक में था। तो चलिए इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हुआ जिंग के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, इसलिए उसे चेन जियांग का शेयर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, लिटिल रास्कल तुम सच में बहुत डेंजरस हो। अच्छा हुआ मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ, वरना बुरा हाल होता। और हाँ, ऑप्शन के रूल्स होते हैं, तुम अपने ही गुड्स पर बीट नहीं कर सकते। मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं रूल ब्रेक नहीं करने दूंगी। चिन जियांग सिंपली स्माइल के साथ कहता है, सिंपल है सिस्टर, मिंगर से बीट करवा देते हैं। रूल भी नहीं टूटेगा, प्रॉफिट भी होगा। हुआ जिंगू की आइस चमक उठते हैं। वो हल्के से टीस टोन में कहती है, लियू मिंगर को तुमने प्रॉपरली डिसिप्लिन करना चाहिए। चेन जियांग जीभ निकाल के कहता है, मतलब वहां से निकल जाता है और सीधे हेवनली एम्पायर के शॉप में जाता है। ऑक्शन स्टार्ट होने में अभी भी 1 महीना बाकी था। चेन जियांग को टेंशन थी कि अगर उसके पास इनफ कैपिटल नहीं हुआ तो वो सिर्फ देखते रह जाएगा और कुछ खरीद नहीं पाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मैक्सिमम 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करेगा। ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस रियलम से उसने हर्बल के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा सेट्स बना लिए थे, या फिर बना सकता था। टाइम लिमिटेशन की वजह से बस रिफाइन करना मुश्किल था। उसने कैलकुलेशन किया कि 1 घंटे में 10 डैन, 4 घंटे में 40 और टोटल 200 डैन्स, मतलब 40 राउंड में ऐसा था। ठीक है, एस्टिमेट के हिसाब से वो लगभग 5,000 डैन बना सकता था ऑप्शन के आने तक। उसके पास ऑलरेडी 8,000 डैन्स थे, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था यह काफ़ी नहीं है। चेन जियांग फुल फोकस के साथ ग्रीड मून में चला गया था। दिन में एल्केमी करता, रात में कल्टीवेशन, साथ ही ड्रैगन सलाइवा भी कंडेंस कर रहा था ताकि फ्यूचर में काम आ सके। जब लियू मिंगर वापस आई, उसे टेबल पर एक नोट मिला। चेन जियांग ने लिखा था कि सक्लूजन में एल्केमी कर रहा है और वह जिंगू से मिलने को बोला। चेन जियांग ने पूरा 1 महीने बिना डिस्ट्रक्शन के काम किया। वो चाहता था कि ऑप्शन के टाइम उसे किसी से उधार लेने की ज़रूरत न पड़े। ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। इस बीच फ्रेगनेंस सिटी में एक बड़ा स्टॉर्म बिल्ड हो रहा था। हमें बताया जाता है डिफरेंट सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स और इवन डेविल सेक्ट के लोग भी सिटी में आ चुके थे। सबका मेन टारगेट ग्रैंड मीटिंग और ऑक्शन हाउस था। डैन मार्शल आर्टिस्ट के लिए बैकबोन जैसे था। लोग यहाँ सस्ते डांस खरीदने या सिर्फ एक्सपीरियंस देखने आते थे। कई पावरफुल डीन्स भी सीक्रेटली सिटी में आ चुके थे, कुछ खरीदने, कुछ बेचने और कुछ अपने डिसाइपल को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ऑक्शन में ऐसे आइटम्स भी आने वाले थे जो नॉर्मली सिर्फ निर्वाणा रेलम के लिए ही होते थे। इसी वजह से चेन जियांग और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। अगर उसके पास इनफ कैपिटल होता तो वो सिर्फ हेल्पलेस देखने वाला बन के रह जाता। फाइनली ऑक्शन के दिन, मतलब उसके पास टोटल 14,000 डैंस हो चुके थे। यानी बहुत पैसा था उसके पास, अंबानी था भी वो लिए वो। फिर भी उसे लग रहा था ये काफ़ी नहीं था। जब वो सक्लूजन में बाहर आया तो हॉल में लियू मिंगर और ह्यो जिंगू बात कर रहे थे। लियू मिंगर कह रही थी, लिटिल रास्कल तुम इतने होनेस्ट भी हो सकते हो, पूरा 1 महीना बंद होकर ट्रेनिंग की। चेन जियांग दोनों को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। दोनों वाइट ड्रेसेस में थी। लियू मिंगर नोबल और डिग्निटी लग रही थी, दूसरी तरफ हुआ जिंगू चार्मिंग और सेडक्टिव लग रही थी। दोनों को अपना अलग ऑरा था। हुआ जिंगू किस टोन में कहती है, तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। चिन जियांग कैजुअली बैठ कर कहता है, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, तुम दोनों जैसे रिच लोग नहीं हूँ मैं। वह जिंगू हंसते हुए कहती है, तुम्हारा कैपिटल सिर्फ देखने का काम आएगा। जब बड़े डीन्स बिडिंग करेंगे तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे। लियू मिंगर सॉफ्टली कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें लैंड कर सकती हूँ। हुआ जिंगू भी कहती है, मैं भी। चिन जियांग कहता है, अभी ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। फिर वो कहता है मुझे 2 चीज़ें ऑक्शन में हॉल में सेल करनी है। स्टार्टिंग में हुआ जिंगू पूछती है, क्या है? अगर डैन है तो रहने दो। अगर यू जियांगलिन डेस्परेट नहीं होता तो तुम्हारे एलिमेंटल स्पिरिट डैन भी इतना वैल्यूबल नहीं होता। चिन जियांग कामली कहता है, 10 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक फायर मार्शल सोल। ये सुनते ही दोनों शॉक हो चुकी थी। फायर मार्शल सोल और फायर स्पिरिट अलग चीज़ें थी। फायर
मार्शल सोल बॉडी के एक पार्ट में फ्यूज होता था, फायर स्पिरिट पूरे बॉडी और सोल में। फायर मार्शल स्पिरिट यूजर फ्लेम जनरेट कर सकता था, स्ट्रेंथ डिपेंड करता था कि ट्रू की कितना प्योर था। चेन जियांग ने ये फायर मार्शल स्पिरिट क्राउन प्रिंस सोंग नानमिंग को मार कर लिया था। वो जेड बॉटल को निकाल कर लिu मिंगर को दे देता है। वो चेक करके कहती है ये सच में वही है, मैंने पहली बार देखा है। हुआ जिंगयू भी कंफर्म कर लेती है। चेन जियांग पूछता है कैसा है। हुआ जिंगयू कहती है कहाँ से मिला, नहीं बताऊंगा कहता है चेन जियांग। दोनों करती हैं। चेन जियांग अपने रूम में चला जाता है और सोचता है ये सब डीन्स उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रिच है। डीन्स मतलब वही, ठीक है। उसे याद आता है जब बिल्डिंग फाउंडेशन डैन गु दोंगचेंग को बेचा था, वो बार्गेन कर रहा था जैसे उसके पास पैसे ही ना हो। चेन जियांग डिसाइड करता है अब वो अपने रिच मार्शल नेफ्यूज को प्रॉपरली लूटने वाला था। चेन जियांग रिच था, दोनों लेडीज को तो पता था, लेकिन एग्जैक्टली दौलत का अंदाजा दोनों को नहीं था। फिर भी दोनों को मानना था कि इतने बड़े ऑक्शन को रेयर स्पिरिट हब्स उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इवन वो खुद भी श्योर नहीं थे कि वो बेस्ट आइटम्स ले पाएंगे। जल्दी ही ऑक्शन स्टार्ट हो गया था। ये डांजियान टावर के 13 और 14 फ्लोर में हो रहा था। दोनों फ्लोर्स को कंबाइन करके एक बड़ा हॉल बनाया गया था। कैपेसिटी लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की थी। यहाँ आने वाले लोग आम नहीं थे, सिर्फ हाई स्टेटस और वेल्दी फैमिली के लोगों को इन्विटेशन मिला था। बाकी लोगों को एंट्री के लिए हैवी फीस देनी पड़ रही थी। जो लोग अपने आइटम्स सेल करना चाहते थे वो भी एंट्री ले सकते थे। हॉल के अंदर बिल्कुल साइलेंस था, सब लोग अपनी जगह पर कामली बैठे थे, कोई लाउड नॉइस नहीं कर रहा था। कुछ स्पेशल बॉक्सेस रूम भी थे जो सिर्फ टॉप लेवल फिगर्स के लिए रिजर्व थे। पूरे एनवायरनमेंट में एक हैवी और सीरियस प्रेशर फील हो रहा था। कुछ पावरफुल डीन्स अपनी ऑरा कंट्रोल करने के बाद भी थोड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर लीक कर रहे थे, जिससे वो वीक लोग अनकंफर्टेबल लग रहे थे। चेन जियांग, लिu मिंगर, हुआ जिंगयू एक रूम में बैठे थे। चेन जियांग ने अपने फेस कवर कर रखा था और अपनी प्रेशर कंप्लीटली कंसील कर रखी थी। कभी कभी किसी का डिवाइन सेंस उस पर स्विप करता जो लिu मिंगर और हुआ जिंगयू को इरिटेट करता था। चेन जियांग धीरे से पूछता है सिस्टर हुआ, क्या ये मेरा डीन आया है। हुआ जिंगयू कहती है बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को छोड़कर बाकी सब बड़े सेक्ट के टाइकून्स आ चुके हैं, बहुत सारे फैमिलीज पेट्रियार्क भी आए हैं। चेन जियांग नीचे झुक कर कहता है, फिर नोटिस करता है कि यून ज़्यादा, जू रोंग और जू वेलोंग भी अपनी अपनी फैमिली हेड्स के साथ आए हुए थे। लिu मिंगर वॉर्न करती है अपनी असली आवाज़ मत करना, यूज़ मत करना। अगर वो तुम्हें हमारे साथ आइडेंटिफाई कर ले तो डाउट हो जाएगा, मतलब समझ जाएंगे कि हम लोगों को भी चक्कर चल रहा है, ठीक है। अब चेन जियांग का कंसीलमेंट स्किल काफ़ी इंप्रूव हो चुका था। ड्रैगन गर्ल की हेल्प से उसने अपनी ऑरा इतनी अच्छी से हाइड कर रखी थी कि लिu मिंगर, हुआ जिंगयू भी क्लियरली फील नहीं कर पा रही थी। ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। होस्ट मिसेस ली थी। सबसे पहले आइटम आया चेन जियांग के 10 बिल्डिंग फाउंडेशन है। मिसेस ली अनाउंस करती है स्टार्टिंग बेट होगी 200 स्पिरिट, 2 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स। चेन जियांग के लिए छोटा अमाउंट था, लेकिन ये बस स्टार्टिंग प्राइस थी। तभी एक फेमिलियर वॉइस आती है गु दोंगचेंग की, वो बोलते हैं 2.2 मिलियन। चेन जियांग अंदर ही अंदर हंस पड़ता है। उसका एल्डेस्ट मार्शल नेफी उतना टिंगी निकला। लिu मिंगर भी कहती है ये आदमी तो बहुत कंजूस है। बिल्डिंग फाउंडेशन मतलब बीडिंग जल्दी ही इंटेंस हो जाती है। प्राइस 7 मिलियन तक पहुंच जाती है, मतलब एक डन 70,000 के आसपास, है ना। फिर भी बीडिंग रुकती नहीं। 7.6 मिलियन गु दोंगचेंग बोलता है। थोड़ी देर बाद कोई बोलता है 7.7, गु दोंगचेंग बोलता है 8 मिलियन। कंपटीशन और इंटेंस हो जाता है। फाइनली गु दोंगचेंग 15 मिलियन की बोली लगाता है। चेन जियांग को रिग्रेट इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है। उसने पहले सेम डैन सिर्फ 50,000 में बेच दिया था। तभी वो तुरंत लिu मिंगर से कहता है प्राइस बढ़ाओ। वो हुआ जिंगयू शॉक हो जाती है, वो तुम्हारा डीन है। चेन जियांग कहता है पता है। मिसेस ली 15 मिलियन बोलती है गोइंग ट्विस्ट, और तब लिu मिंगर 16 की बोली लगा देती है। गु दोंगचेंग 1600 मतलब 16.2 की, लिu मिंगर 18 मिलियन की। अब गु दोंगचेंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे पता चल जाता है कि सब चेन जियांग का प्लान है, तो वो शायद वही ब्लड थूक देता, मतलब पता नहीं था अभी उसे। हुआ जिंगयू इग्नोर करती है। ये टेक्निकली रूल वायलेशन का था, लेकिन चेन जियांग उसका अपना बंदा था। बीडिंग और बढ़ती रहती है, 20 मिलियन तक चले जाते हैं। अब गु दोंगचेंग की वॉइस में गुस्सा क्लियरली फील हो सकता था। लिu मिंगर एक बार चेन जियांग को देखती है। सिग्नल मिलते ही वो और रेस करने वाली होती है, लेकिन चेन जियांग स्टॉप कर देता है। वो हंसते हुए कहता है बस अब उसे लेने दो।
बाद में मैं जब उसे पता चलेगा कि ये मैंने बेचा है तब मज़ा आएगा। हुआ जिंगी और ल्यू मिंगर दोनों हंस पड़ती हैं। फाइनली बिल्डिंग फाउंडेशन लैंड 20 मिलियन में उसे मिल जाती है। हुआ जिंगी हल्की सी सिर्फ के साथ कहती है, सिर्फ 5 मिलियन एक्स्ट्रा के लिए इतना गुस्सा हो गया, क्या आदमी है, वाह क्या बात है। हमें बताया जाता है कि पहला ऑक्शन सेल होते ही ज़बरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया था। इसी वजह से पूरे ऑक्शन में काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर हो गया था। 20 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स का मतलब था 4000 एलिमेंटल डैन। चेन जियांग के लिए भी ये कोई छोटी रकम नहीं थी। उसने पूरे 1 महीने मेहनत करके डैन रिफाइन की थी, तब जाकर उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी। और अब जब वो उसके पास हर्बल हब्स ऑलरेडी थे, अगर हब्स खुद कलेक्ट करने पड़ते तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल था। अपने मार्शल नेफ्यू को पैसे कमाने से चेन जियांग को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। बेचारे के पैसे लूट लिए इसने। उसके चेहरे पर खुशी थी। हुआ जिंगी और लुओ मिंगर समझ चुके थे कि जितना ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अगला आइटम था एक 9th लेवल का स्पिरिट वेपन। एक स्वॉर्ड। चेन जियांग और उसके ग्रुप को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। चेन जियांग के पास ऑलरेडी बहुत डिवाइन वेपन थे, इसलिए नॉर्मल वेपन सिर्फ कुछ नहीं थे। और ल्यू मिंगर तो खुद रिफाइनर थी, अगर उसे वेपन चाहिए तो खुद बना लेती। लेकिन बाकी डिंस और पेट्रिया के लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। वो इसे अपना टैलेंटेड डिसाइपल को रिवॉर्ड के रूप में दे सकते थे, जिससे बाकी डिसाइपल्स भी मोटिवेट हो। ये एक कॉमन फैक्ट था। जल्दी ही ऑक्शन फिर से इंटेंस हो गया। 9th लेवल स्पिरिट वेपन काफ़ी रेयर था और सिर्फ कुछ ही पावरफुल रिफाइनर्स को कन्विंस करके ऐसे वेपन बनवा सकते थे। चेन जियांग के लिए शौक की बात थी कि ये स्वॉर्ड फाइनली लोटस आइलैंड के डीन लियान यिंग जाओ ने 45 मिलियन में खरीद लिया था। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार समझ आया कि 9th लेवल स्पिरिट वेपन इतना महंगा होता है। उसने ल्यू मिंगर की तरफ देखा और ल्यू मिंगर ने उसे देखा। चेन जियांग अंदर ही अंदर सोचता है, तो ये एक रिच मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस भाई अलग चला जाता है। ल्यू मिंगर एक ग्रैंड रिफाइनर थी, उसके लिए स्पिरिट इक्विपमेंट बनाना बहुत ही ईजी था। उसकी रेपुटेशन भी इतनी बड़ी थी उसके बनाए हुए वेपन्स की वजह से, और बहुत महंगे में बिकते थे उसके वेपन्स। चेन जियांग को लगता है कि उसके पास थोड़ी बहुत दौलत है, वो एक इन डीन्स के सामने कुछ भी नहीं था। ल्यू मिंगर सिर्फ कुछ पावरफुल वेपन्स बना कर ही उससे ज़्यादा कमा सकती थी जितना वो टाइम में कलेक्ट करता था। इतने टाइम में चेन जियांग पूछता है ल्यू मिंगर, तुम्हें एक 9th लेवल स्पिरिट वेपन बनाने में कितना टाइम लगता है? ल्यू मिंगर कैजुअली बोलती है, 10 दिन काफ़ी होंगे। चेन जियांग मेंटली प्रिपेयर था, फिर भी उसे बड़ा झटका लगता है। वह जिंगू हंस कर कहती है, मिंगर के नीचे 10 आउटस्टैंडिंग ग्रैंड रिफाइनर्स हैं। नॉर्मल ऑर्डर्स वो लोग हैंडल करते हैं। ल्यू मिंगर अब सिर्फ हाई लेवल एक ऑर्डर लेती है। ल्यू मिंगर हेड नॉट करती है। डिवाइन वेपन हेवेनली एम्पायर का इंपीरियल पैलेस पहला डिवाइन वेपन सेक्ट था और ल्यू मिंगर वहाँ के टॉप रिफाइनर्स को कंट्रोल करती थी, इसीलिए उसके पास पैसे बहुत आता था। ये बहुत बड़ा सोचकर चेन जियांग डरने लगता है। उसने उन बॉक्स रूम की तरफ देखा और मन ही मन में कसम खाई कि वो एक दिन से भी आगे निकल जाएगा। अभी के लिए वो उनके सामने बस एक बच्चा था। तब सुनियो कहती है, अगर तुम पावरफुल डैन बना सकते हो तो ल्यू मिंगर जैसे लोग भी तुम्हें प्लीज करेंगे, मतलब बना दो डैन करके, ठीक है। बा यूजू कहती है, हाँ इवन ड्रैगन गर्ल जैसे लोग भी तुम्हारी तरफ देखकर फेवर मांगेंगे। चेन जियांग को लगा कि बा यूजू धीरे धीरे अपना रूथलेस डेविल स्किल को इफेक्ट से बाहर आ रही थी। वो थोड़ा मजाक भी करने लगी थी पहले, और कभी उसने ऐसा नहीं किया था। चेन जियांग और सुनियाओ दोनों खुश हुए थे ये देखकर। अगले कुछ आइटम स्पिरिट इक्विपमेंट होते हैं, वेपन्स, कुछ आर्मर्स, 8th लेवल के हैमर 30 मिलियन में बेचा गया था। बहुत सारी चीज़ें थी। चेन जियांग के पास एज़ोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड थी और ब्लैक आर्मर भी था, इसलिए उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे पहले उनके मार्केट वैल्यू का आइडिया भी नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि उसके बिल्डिंग फाउंडेशन ध्यान इतने महंगे नहीं थे जितने वो वेपन्स थे। ल्यू मिंगर समझ जाती है और कहती है, लिटिल रास्कल, डैन और स्पिरिट वेपन अलग होते हैं। डैन एक बार यूज होती है, स्पिरिट वेपन स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन स्पिरिट वेपन लंबे टाइम तक पावरफुल वेपन जान भी बचा सकता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, और हाई लेवल डैंस ऑक्शन में बहुत रेयर होते हैं, इसलिए उनकी
बीटी कम होती है। चेन जियांग सर हिलाता है, वो समझ जाता है कि अगर कोई एल्केमिस्ट हाई लेवल डैन बना सकता है तो उसकी वैल्यू अनमैच्ड होती है। डैन किंग बनने के लिए बहुत रेयर हर्ब्स वेस्ट करने होते हैं, लेकिन उसके बदले जो डैन मिलता है वो भी रिफाइनर से कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। अब नेक्स्ट आइटम आता है एलिमेंटल स्पिरिट डैन। चेन जियांग लियू मिंगर की तरफ देखकर हंसता है। सिस्टर मिंगर, अब आपको डिपेंड करना पड़ेगा, आप पर डिपेंड करता हूँ मैं। हुआ जिंग दांत भींच कर कहती है, इस यू जिंगलिंग की तो आज खूब रुलाना है इसको। लियू मिंगर को भी यू जिंगलिंग पसंद नहीं था। प्राउड स्वॉर्डसेट के लोग एरोगेंट और बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड के थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन निर्वाणा रेलम के लोगों के लिए इतना वैल्यूबल नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम मार्शल स्टेट और उससे नीचे के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था। चेन जियांग इसे कंज्यूम कर चुका था और उसकी डिवाइन सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इस डैन की मैक्सिमम स्पिरिट वैल्यू 100 से 200 मिलियन क्रिस्टल स्टोन के बीच की होती थी। अगर अर्जेंट नीड ना हो तो इसे ज़्यादा प्राइस नहीं जाता था। इसमें मिसेस ली अनाउंस करती है, एलिमेंटल स्पिरिट डैन एक एंशिएंट डैन है जो डिवाइन सेंस को रैपिडली इंप्रूव करता है। काफ़ी टाइम से चेनवू मेनलैंड पर नहीं था। स्टार्टिंग प्राइस है 50,000 क्रिस्टल स्टोन्स की। जैसे ही वो बोलती है यू जिंगलिन तुरंत साउट करता है 1 मिलियन। फिर आता है कोई बोलता है मतलब फाइनली बोली जाती है 1.5 मिलियन तक। जी, यू जिंगलिंग इरिटेट हो जाता है, उसने डैन के लिए बहुत वेट किया था। अब बिडिंग में सिर्फ डीन्स रह गए थे। गु दंगचेंग भी ट्राई करता है लेकिन वो जल्दी क्विट कर देता है। प्राइस 3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। तैंग ये चाओ और गु दंगचेंग दोनों बाहर हो जाते हैं। अब फाइनल फाइट होती है लियान जिंग जाओ और यू जिंगलियान की। प्राइस बढ़ते बढ़ते 7 मिलियन तक पहुंच जाती है और तब जियांगलू लो गुस्से भरी आवाज में कहता है 10 मिलियन। 9 मिलियन तक जाता है लेकिन फिर 10 मिलियन में वो बंदा बेट कर लेता है। तब देखते हैं भाई यार 200 मिलियन बोल रहा था और ये बस 10 मिलियन में लेना चाहता है यार। मतलब देख रहे हो राइटर के सस्ते नशे, क्या नशे करता है राइटर, सस्ते नशे लगा दो, टैग करो सस्ते नशे राइटर को। चिन जियांग भी प्राइस देखकर शॉक हो गया था। 10 मिलियन गोइंग टू 10 मिलियन ट्विंस, 10 मिलियन 2 पॉइंट। आखिरकार लियू मिंगर ने एंट्री ले ली थी। चिन जियांग वेट कर रहा था, अभी तो शुरुआत हुई थी। हुआ जिंगू भी हंसने लगती है, वो देखना चाहती थी कि सब कुछ चिन जियांग के प्लान के हिसाब से होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही चिन जियांग ने एक बहुत बड़ा प्राइस लिमिट सेट किया था। लियू मिंगर की आवाज़ सुनते ही गु दंगचेंग कर्स करना स्टार्ट कर देता है। फिर से वही औरत यू जियांगलिन अब तो पक्का फंसेगा। वो काइमिंग हंस के मुस्कुराता है। चेनवू मेनलैंड में लियू मिंगर की विंद अनमैच्ड थी। शायद सिर्फ डांजियान ताओयुआन की मिस्टीरियस डीन और लोटस आइलैंड का डीन ही उसे मैच कर सकते थे। 12.2 मिलियन। जियांगलिन गुस्से में कहता है, लियू मिंगर के बीच नहीं आती। अगर लियू मिंगर बीच में नहीं आती तो वो ऑलरेडी प्राइस जीत चुका था। लियू मिंगर 14 मिलियन कर देती है। वो बंदा करते हैं 14.5 मिलियन। लियू मिंगर फिर कहती है, मैं बेटिंग को जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल प्राइस में मतलब 16 मिलियन। कुछ ही देर में 30 मिलियन तक पहुंच जाती है प्राइस। लियू मिंगर चिन जियांग की तरफ देखती है, सिर हिलाकर कहती है, लास्ट टाइम ये बंदा मुझे मारने वाला था, कंटिन्यू। लियू मिंगर फिर बिड बढ़ा देती है। उधर वो कंप्लीटली फ्यूरियस हो चुका था। वो बंदा उसे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे ये एलिमेंटल डैंस स्पिरिट चाहिए ही था। उसने 1000 साल से ज़्यादा वेट किया था। अगर ये चांस चला गया तो कब मिलेगा ना कब पता नहीं था। ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था तो वो बुढ़ापे में ही मर जाएगा, इसलिए वो किसी भी प्राइस पर लेना रेडी था। अभी थोड़ी देर पहले 10 बिल्डिंग फाउंडेशन एंड 20 मिलियन तक जाना सबको शॉकिंग लगा था, लेकिन अब सिर्फ 30 मिलियन तक क्रॉस कर चुके थे। गु दंगचेंग अंदर अंदर खुश हो चुका था। फाइनली किसी और को भी लूटा जा रहा था। लियू मिंगर को भी याद आता है कि यू जियांगलिन ने चिन जियांग को ऑलमोस्ट मार दिया था, इसलिए वो भी थोड़ी एंग्री थी और बिडिंग कंटिन्यू करती है। फाइनली चली जाती है 59.5 मिलियन तक बीटिंग। उसकी सॉफ्ट वॉइस सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये सिर्फ एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन थी, फिर भी इतनी इंसेंट प्राइस पर चली गई थी। यू जियांगलिन बोलेंगे यार इसको, ठीक है। मन ही मन में लियू मिंगर को गाली देता है, वो क्या करने वाली थी, इस डैन को वो इतना पूछ क्यों दे रही थी। अब प्राइस 60 मिलियन तक चली जाती है। ऑक्शन का हाईएस्ट प्राइस बनने वाला था। यह पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। लियू मिंगर और हुआ जिंगू दोनों थोड़ा टेंशन में आ जाती है। वो चिन जियांग की तरफ देखकर थोड़ा कंप्लेन ऐसा जैसा एक्सप्रेशन देती हैं।
59 मिलियन पर ही वो रुकना चाहती थी, लेकिन चेन जियांग बढ़ाव कह रहा था। अगर यू जिंगलियान विड्रॉ कर देता तो बड़ा प्राइस पे करना पड़ता, फिर लॉस्ट हो जाता। चेन जियांग कामली कहता है वो खरीदेगा, टेंशन मत लो, अगर छोड़ा न होता तो पहले ही छोड़ देता। ये उसके बेटे का फ्यूचर मैटर करता है, वो कभी नहीं पीछे हटेगा। यू जियांगलिन का एरोगेंस अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो सिर्फ एरोगेंस नहीं बल्कि एक्सट्रीम सेल्फ इम्पोर्टेंट और एग्रेसिव हो गया था। ऐसे लोग अभी अपनी रेपुटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उसका बेटा इतने टाइम से नाइन्थ ट्रू मार्शल रेलम पर अटका हुआ था। ये उसकी प्रेस्टीज के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो ब्रेक थ्रू कर लेता तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती। जैसे ही चेन जियांग की बात खत्म हुई, यू जियांगलिन दांत बीच कर कहता है 60 मिलियन। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि जैसे किसी को मार देगा। सबको समझ आ गया था कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सिर्फ एक लो ग्रेड डैन के लिए इतना बड़ा लॉस। चेन जियांग लिप्स पर्स करके सेटिस्फाइड नोट करता है। लिu मिंगर अब बीड नहीं करती। वो हुआ जिंगयू दोनों रिलीफ सांस लेते हैं, साथ ही साथ अंदर से एक्साइटेड भी थे। हुआ जिंगयू हंस कर कहती है, मिंगर ये बंदा तुमसे पक्का नफरत करेगा। लिu मिंगर कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए तो सब लोग एनिमी ही होते हैं। मिसेज ली भी पसीना पूछ कर अब जब लिu मिंगर ने भी नहीं बढ़ाया तो अनाउंस किया, वीआईपी कस्टमर को बेचा जाता है। इस वक्त यू जियांगलिन का ब्लड और की कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया था। वो ऑलमोस्ट ब्लड थूकने वाला था, लेकिन वो यहाँ सीन क्रिएट कर नहीं सकता था, इसलिए वो तुरंत पेमेंट कंप्लीट करने चला गया था। हुआ जिंगयू भी वहाँ से चली जाती है और ऑप्शन टेम्परली पॉज हो जाता है ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सके। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है, वो चेन जियांग को एक स्टोरेज पाउच देती है। अंदर 16,000 ट्रू एलिमेंटल डैंस थे। उसकी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन टोटल 80 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स में बिका था, जो 16,000 ट्रू एलिमेंटल डैन के बराबर थे। हुआ जिंगयू ने कोई कमीशन नहीं लिया था। वो चेन जियांग को जानती थी, वरना कुछ हिस्सा ट्रांजियान टावर जरूर रख लेता। अब चेन जियांग के पास 30,000 थे, जो लगभग 150 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर थे। अगला आइटम अनाउंस होता है। मिसेज ली कहती है, अगला आइटम बहुत रेयर है। ये डैन है न वेपन है, ये है मार्शल सोल, जिसके बारे में आप सब रिकॉर्ड्स में पढ़े ही होंगे। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रांसपेरेंट बोतल रखी होती है, अंदर एक फ्लेम जैसा ऑब्जेक्ट घूम रहा था, बिल्कुल फायर स्पिरिट की तरह। गुदंगचन कहता है जोर से चिल्लाकर, फायर स्पिरिट मार्शल सोल। लोटस आइलैंड का दिन भी शौक में था, कौन बेच रहा था ये चीज। लेकिन अच्छा है, अब देखते हैं ये लेजेंडरी चीज कितने पावरफुल होती है। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका था, चेंज लाइव हो चुका था, सब लोग उसका पैटर्न किया था। वो अपनी टेक्निक के बारे में डिस्कस कर देता है। टावर की एक्सरसाइज इस बार वो अपनी ट्रू की वाइब्रेट करता है ताकि ऑथेंटिसिटी और डाउट सिंक हो जाए। ये सब देखकर सॉफ्टवेयर की आंख में चमक आ जाती है। उसे पता था व्हाइट टाइगर शॉक हो जाता है कि अब एक और कंटिन्यूअसली अटैक करता है, लेकिन कोई इफेक्ट काम नहीं पड़ता। अपनी बुक देख रही थी, ये सब फाइनल जाता है। चेन जियांग की सब ये आइटम्स है और व्हाइट टाइगर के पीछे अपीयर होता है। ये बुक जिंगयू ने की आवाज के साथ ऑप्शन आइटम्स के बट पर शॉपिंग हेवन बारे में मार चुका था। मिस ली सॉफ्टवेयर उस टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल 10 मिलियन, जो 10 मिलियन का स्टोर करता है टाइगर जोर से ही बता टाइगर डिवाइन रेयर था। चेन जियांग ने जान पंचेस मारता रहता है। फायर सोल के फाइनल फेज में टाइगर हेड रखा था ताकि चेन जियांग को पहले ही बड़ा फंड मिल जाता है, लेकिन वायलेंट और वो मानती थी आगे आने वाले स्पिरिट्स हब्स पर बरसता है टाइगर पर को आखिर में मजा आया। और लिu मिंगर से उधार लेना ही पड़ेगा। मतलब यार ऐसा पहले व्हाइट टाइगर 100 हमारी मदद कर रहा था, अब चेन जियांग कर रहा था। वो एक सेकंड का भी गैप नहीं दे रहा था। उसके पंचेस सिर्फ स्पिरिट थे और स्ट्रॉन्ग की तरह गिरते जा रहे थे। व्हाइट टाइगर के स्ट्रॉन्ग मिंगर का यहाँ आना रजिस्ट करती रहती है, लेकिन धीरे-धीरे अब से गैदर करना था। उसे हाई लेवल डांस के लिए कुछ जिंगयू ये सब देखकर शॉक हो गए। लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ये बंदा एब्नॉर्मल है और जो लेवल मारने वाला था ऊपर वाला मार रहा है, क्लियरली इफेक्टेड होते हैं। ये हब नहीं ना सिर्फ बहुत एक्सपेंसिव चला कौन स्ट्रॉन्ग है वो कहता है। वो जियांग जानता था कि मिंगर अपनी ट्रांजिशन क्रॉस करने की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी ब्लड निकलवाना पसंद था तुझे, ये सिर्फ जरूरी था, फाइट नहीं थी। जैसे कोई डांस स्पिरिट बीस्ट करने से कोई टेम करने के लिए पर्सन अपनी पावर जल्दी रिकवर कर सकता था और कुछ डांस तुरंत जियांग वही फील कर सकते थे। ट्रांजिशन के टाइम ये बहुत काम आता है। व्हाइट टाइगर रेजिस्ट करना खत्म कर देता है, होता था जैसे एक्स्ट्रा लाइफ गिरा हुआ था। लिu मिंगर को एल्केमी नहीं पूरी तरह एग्जॉस्टेड चेन जियांग पे थका हुआ था। वो उसकी बॉडी से हाई लेवल एल्केमिस्ट से बड़ा बॉडी उठाता है और से बाहर निकलता है, रिफाइन कर जमीन पर
ये हाई लेवल एल्केमिस्ट को कभी ऑफेंड और करना चाहिए था। हंटर अब मास्टर बन चुका था। बात से रिलेटेड था कि वो यूजुअली जो टाइगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएगी या नहीं, था कि फ्यूचर में आगे चलकर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन चेन जियांग अपने आप को एक देन रिफाइन व्हाइट टाइगर पर बैठकर करवाने के लिए लियू मिंगर इमेजिन करता है। उसके दिल बात हल्का की थी, चेन जियांग एक्साइटमेंट हो जाता है, लियू मिंगर और हुआ स्टाइलिश लगता है वो सोचता है, लेकिन ऑब्वियसली वो सिर्फ सोच ही शायद लियू मिंगर ने हुआ व्हाइट टाइगर डांजियान ताओयुआन के बीच बैग में रखना देन रिफाइन करवाने और सिर्फ फाइट क्वेस्ट की होगी, इसी वजह से उनका रिलेशन इतना अच्छा ही होगा। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया, उसके बॉडी होता था वो ज्यादा इजी, व्हाइट टाइगर की कंडीशन उससे भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन वो उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक होते जरूर मार्क्स पड़ चुके थे अपने आप को और उसकी बॉडी पर, क्योंकि ये उनकी मिट्टी चिड़ियन ड्रम कार्ड होते थे। अब इस चीज की वजह से स्पिरिट ने इन अट्रैक्ट हुआ के बीच जबरदस्त कंपटीशन क्रिएट कर दिया। खाया भी नहीं और बेट मैं तुझे इतना 50 मिलियन पहुंच गया, तू अब से बहुत ज्यादा नफरत करता है। सब लोग बेन जान हंसते हुए बोला और 95 मिलियन निकालकर ये व्हाइट टाइगर की आवाज नहीं हिलाता है। इवन लॉन्ग रियू एक आवाज आती है 100 मिलियन, प्राइस अचानक 100 मिलियन पहुंच गया था। चेन जियांग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, तो ये लोटस आइलैंड का डीन इतना अनएक्सपीरियंस्ड यंग व्हाइट टाइगर कैसे करता, वो करता क्या? यंग व्हाइट टाइगर जियांग ने पूछा। लोटस आइलैंड का डीन मतलब नेस की आधी पहले वाइल्ड जेड लोटस गुस्सा था, लेकिन इसलिए उसके अंदर चेन जियांग के लिए डर भी मौजूद लोटस आइलैंड काफी जब उसने याद किया कि आधे दिन तक चेन जियांग उसके बारे में आइडिया थी, हल्की सी गीली लोटस आइलैंड चेनबू मेनलैंड में सबसे ज्यादा क्रिस्टल माइंस का फीमेल है, वहां हम बिल्कुल काइन नहीं, वाटर में स्लाइड होते काइन नहीं है, इसलिए वो सी के डेप्थ में जाकर बड़े क्रिस्टल जियांग और ढूंढ सकते थे। उनके पास चेन जियांग एक साइड है रहा था, दूसरी तरफ विंस फाइंड करने 100 बीस्ट डैन और उसके मुंह में डालकर शुरू कर देता है। वाटर प्लांट्स कुछ और अच्छे डैंस भी उसे देता है, यंग व्हाइट बन सकते थे। इनकी ऐसा कि एक की जगह दूसरे की वरना वो अपनी डैंस छोड़कर खाना होता है मेडिसिन में लेते हैं कि सेने क्यों बाहर निकलता। चेन जियांग जानता था कि काफी स्ट्रांग थी, इसे विंगर ने सबड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स आ गए सवाल पूछकर तो हुआ चेन जियांग अभी भी कंफ्यूज्ड था, भागना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में यंग व्हाइट टाइगर जोर से लोटस आइलैंड में जानबूझकर चलाता है और 100 बीस्ट डैन निकलना स्टार्ट कर देता है। सबको पता चल गया तो वो लोग थोड़ी सी वहां जॉइन करने की कोशिश करेंगे। हुआ जियांग ने एक्सप्लेन किया कि रहता और कुछ अगर उन्हें पता चल जाता कि चेन जियांग अब सी में जाकर अपने जान बीस्ट को अपना स्लेव बना लिया है, तो वो शॉप में लियू मिंगर ने सिर्फ कुछ ही देर में आधा घंटा टाइम से चेन जियांग के प्रेशराइज्ड कंट्रोल की वजह से रिफाइनिंग लोटस आइलैंड ही फाइंड कर पाता था, इसलिए मेजर फोकस मतलब प्रोसेस ऑलमोस्ट फॉर्मेशन को हाइड मेजर फोर्सेस ने अचानक चेन जियांग अपनी कमर स्ट्रेच करता है और जियांग की तरफ देखा, मतलब तुम वहां जाने की सोचना भी मत, ओल्ड सिंपल दिखता है, लेकिन क्योंकि उसके डेंजर के बीच ऐसा करना लैंड मिस्टेक माना जाता था, ज्यादा होते हैं। उसने अपना हाथ और फर्नेस से हटा लिया था, जो नॉर्मली डेंजरस होता था, लेकिन हुआ जिंगू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, उसे पता स्टूपिड नहीं हूं, ऑलरेडी डैन बन चुका है। ये बोलकर उसने जियांग कामली रिप्लाई किया, जिस पर लियू मिंगर और हुआ जिंगू ने उसे चेक कर सकते घूर के देखा। तीनों ओल्ड जियांग ने ऐसा पसीना पसीना हो चुके थे, उसके अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड कर लिया था कि वो एक बार जरूर जाकर अब पता चलता है कि उसके पास सिर्फ आधे घंटे में ही रिफाइन कंप्लीट कर ली, इसीलिए उसे हुआ क्रिस्टल में ढूंढने का और अंदर एक डर नहीं था। अगर मिल गया तो 4 बिल्डिंग फॉर्मेशन डैन क्रिस्टल स्टोन्स निकाल कर तीनों ओल्ड एल्केमिस्ट ऑलमोस्ट 122 मिलियन में चेंज है, 4 डिफाइन जियांग 125 मिलियन, फिर 130 मिलियन गुड एंगचेंग हुआ जिंगो का मीटिंग डैन निकाल कर 140 मिलियन गुड एंगचेंग की एक्सीलेंट क्वालिटी है। इस बार हाई क्वालिटी डैन, ये देखकर उन तीनों को बड़ा झटका लगता है। वो 140 मिलियन एटीट्यूड दिखाने आए थे, लेकिन अब शर्म से 150 मिलियन लाल हो चुके हैं। चेन जियांग खास इस कर कहता है अब फाइनल में बहुत पैसा, सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। अरे मुझे लगा कि सारे डांस ने अब 20 डैन से रिफाइन किया, क्योंकि आगे लास्ट डैन बचा था, इंपॉर्टेंट आइटम्स आने वाले सब। फाइनली फायर मार्शल चेन जियांग पहले कुछ लियान यिन जाओ से निकालता है, फिर डिवाइन स्पिरिट फ्लावर और फायर मार्शल इंग्रेडिएंट्स निकाल लियान जाओ जिंगू तुरंत रिएक्ट करती है। यिन जाओ काफी तीनों एल्केमिस्ट समझ नहीं पाते, विन करती है पेमेंट करने चला गया जिंगू की तरफ देखते हैं, वो उसे रूम से निकाल कहती है वेट करो, जब वो फिनिश करेगा भी तुरंत चल जाएगा। चेन जियांग थोड़ा सरप्राइज होता है कि ये तीनों एल्केमिस्ट इतने रेयर हर्ब्स को पहचान नहीं पा रहे, वो जिंगू देख सकती थी एलिमेंटल स्पिरिट डैन के मेन इंग्रेडिएंट्स थे, नेक्स्ट आइटम्स का पता नहीं था, ऑलमोस्ट इसी से ऑप्शन हो चुके थे। मिस्टीरियस मेंटल स्पिरिट है, जब चेन जियांग ने देखा कि नेक्स्ट आइटम मोस्टली स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने और डिवाइन सेंस को कल्टीवेट करने के लिए होता था। जिंगू वापस सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज पाउच ये डिवाइन सोल कल्टीवेशन में हेल्प करती थी। चेन जियांग अब 280 डाउट एलिमेंटल की हुआ जिंगू 150 मिलियन के बराबर हो सकती है, लेकिन उसके पास अब टोटल 60,000 कुछ नॉलेज सिस्टर मिंगर अगर वो हर स्टेप स्पिरिट हब समझ पा रही थी। अब जब तुम्हें व्हाइट जेड लोटस स्पिरिट डैन सीड दे रिफाइन कर रहा था, वो बहुत उसकी जरूरत हो गया था, और हेल्थ स्पिरिट ग्रास भी थोड़ा दे सकता है। चेन जियांग ने था जो वो रिफाइन कर रहा था, लियू मिंगर के दिल में एक बार ही सक्सेसफुल हुआ था, हल्की सी मुस्कुराहट और बाकी अभी नहीं उसका सीरियस जरूरत पड़ी तो मान भी फ्यूरियस हो जाते हैं जियांग से
मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। तीनों ओल्ड एल्केमिस्ट उसके पास गोल्डन ड्रैगन सलाइवा था और उसने ऑलरेडी बहुत सारे वाइट जेड बना रहा है, उसके हिसाब उगा लिए थे। फ्यूचर में हिसाब से उन्हें ऐसा डैन का कोई फ्यूचर नहीं होता और पा सकता। कंपनी नखरे से कहा डैन से ज्यादा डिफिकल्ट और ऐसा वैल्यूएबल होते हैं आदमी। बताया जाता है कि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बहुत ही है, मुझे भी कोई फेयरी जैसी, इसलिए उन्हें कॉमनली आमतौर पर यूज होता था, स्टूडेंट नहीं रखा जाता था। लेकिन उनके रेपुटेशन काफी हाई होती थी। ये लिटिल रास्कल जब के लिए नहीं होता था और उसका नाम भी काफी मशहूर, तुम्हारे कपड़े उतारने का सोचता है। इनके अलावा एक और बहुत टेम्पटिंग हो लाइफ, इसलिए शायद अगर कोई इंसान इसे सोचकर एग्जॉशन के टाइम खा ले सोच नहीं सकता। पल भर में दोनों काफी सारा टू की रिकवर कर सकता था और चेन जियांग ने सर हिलाकर सेफ से एनर्जेटिक हो जाता ब्राउज देखने लगा। इसके अलावा ये हिडन पोटेंशियल को भी स्टिमुलेट करता था। ये 5 डैन को रिफाइन करना ज्यादा टफ डैन था, इसलिए प्रॉब्लम उसके रेयर हब्स होते थे। चेन जियांग अंदर से शॉक हो आता है और बैप्टिज्म एक्सीडेंट भी हो गया। ये वही लोग रिफाइन डैन था जिसे चेन जियांग रिफाइन करना चाहता था। यार मतलब दोनों लेडीज जल रही हैं, आगे चलकर एक ही प्लेट पर होंगी। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और प्राइसलेस। ठीक है 100 डैन से कई गुना ज्यादा ये मेन